थर्ड। गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, गुरुदेव प्रसन्न जी रहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझसे जो भी गलतियां हुई जाने अनजाने में उसको क्षमा करिए। गुरुदेव जी वो भाग हमारा जो ऐसा दरबार मिला और मुझे आप मिले, नया जीवन मिला हमारे परिवार को। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। आपके अच्छे कर्म इसलिए आपको बाबा माँ मिले, दरबार मिला आपको। हाँ, और सब कर पाएंगे। चल, आपने देखिए एक दिवसीय भी कर लिया, वनडे भी। बची हुई जो स्मृतियां थी, जो आप दरबार में आने से पहले तमाम थी, लेकिन कष्ट चले गए थे, फिर भी स्मृतियां थी असाध, वो भी आज नष्ट हुई। देखिए क्या क्या नष्ट हुआ आप महिलाओं में। क्रोध बहुत आता था, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, परिवार में लड़ाई झगड़े कराने वाली स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक अनियमित रहता था, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, यूट्रस में गांठों की स्मृतियां थी, माइग्रेन की स्मृतियां थी, डीएमडी की स्मृतियां थी, मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, सीजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, यानी कि अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना और महसूस होना, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, अकाल मृत्यु की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, त्वचा में, यूट्रस में, ब्रेन में, कॉमन बाइल डक्ट में, अपेंडिक्स में, मुंह में और सर्वाइकल में। ऐसे कमर से कूल्हे घुटने सब खराब हो रहे थे, उठना बैठना चलना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। धीरे धीरे अब सब बच्चों की तरह बन गई। देखिए ये सब नष्ट हुआ। अब उठ बैठ के चेक करो, बैठो उठो, दो कैसे बन गई, बैठो उठो, खड़ी हो, अब ऐसे बन गई, बिल्कुल 4-5 साल के बच्चों की तरह। ये सब नष्ट हो गया। हमारा एक रिक्वेस्ट है गुरुदेव जी, हाँ, दो बातें मैं मन में कहना चाहती हूँ गुरुदेव जी। चाहिए। इसके लिए बाबा माँ से एक अर्जी भी लगा देना। अच्छा, ठीक से बाबा और माँ से एक अर्जी लगा देना। खुश खुश आप आओ बेटा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। आपको एक कष्ट तो नहीं? कमर में और पैर में कष्ट है। चलो चेक कर लो, पहले पीछे हटो 2 कदम, आगे झुके जमीन छू, स्ट्रेस करो, ऊपर नीचे करिए, खूब करिए, तेजी से खूब करिए। वही मम्मी के सारे कष्ट थे तुम्हें, वही आ रहे थे सब, आर्थराइटिस, कमर, घुटना, कूला सब सड़र कर रहे थे, स्मृतियां थी सब। करिए, फिर आगे झुकिए, झुकिए। अभी आपको ना इसका सर्जरी करानी पड़ती, समझ गए? हमेशा नकली गर्भ पेट में महसूस होते थे, लगता था पेट में कुछ है, घूमता है चलता है। सूडो प्रेगनेंसी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको हो रही थी, मसल्स में फटन होती थी आपको, समझ गए? वो सब नहीं है। ओसीडी था, सबको देख के नफरत होती थी, चिढ़ होती थी, घृणा होती थी सबको देख के, लगता है इनसे अलग रहे, दूर रहे, भाग जाए घर से, है ना, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। ओसीडी भयानक थी। अगर आपका विवाह होता तो आपका तलाक होता फिर तुरंत, इसी ओसीडी के कारण, जो आपने अभी नष्ट कर लिया। सुसाइडियल थॉट्स आते थे, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, सिजोफ्रेनिक थी आप, लगता था कोई है, कोई है, कोई आगे कोई पीछे कुछ है, हाँ, मार देगा, पीछे है, ऐसे सब था। और बहुत बहुत खराब खराब स्मृतियां थी जो आपकी भाई सब से भी छोटे वाले से झगड़ा होता था। ओसीडी करना बेटा। आंखों में इन्फेक्शन था, जलन होने लगती थी आंखों में, ये सारी स्मृतियां थी। ब्रेन में ऑक्सीजन कम होती थी, चक्कर से आने लगते थे, कमजोरी फील करते थे अपने आप में। अब ये सब नष्ट हुआ। कान में लगता था कोई कुछ आवाज आ रही एक कान में, कान से सुनाई नहीं देता इस साइड से। कान में आवाज आती थी, वो भी हाँ। नष्ट हो गया। अब आवाज नहीं है कान में, जो आवाज आपको सुनाई देती थी। पीठ में दर्द होता था, फटन होता था, हमेशा भयभीत रहती थी, हाँ, डिप्रेशन था, सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कान से सुनाई नहीं देता इस तरफ अब से। सुनाई दे रहा है, अब तो सुन रही हो। अब पुरानी बात है, वो तो नहीं सुनाई देता था, अब पूरा बात सुन रही है। पहले कोई और ही सुनाता था कान में। गुरु जी पहले हाइट भी बढ़ा है तुमने। वो आप संकल्प प्रार्थना करिए, बाबा से अर्जी लगा देना, ठीक है? खुश हो बच्चा लोग। प्रणाम गुरुजी।
खुश रहिए हीरो, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है गुरुजी। अब वो तो पक्का है यार, गुरुजी मोबाइल देखने का मन करता है। आप दोनों में देखिए क्या क्या होता है, फिर हम बात करते हैं। ऑटो इम्यून की स्मृतियां थी, शरीर सुखा देने वाली स्मृतियां थी, रेटिना सिकुड़ रही थी, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, आप दोनों गलत कष्ट हैं इसमें, दोनों भाई देखिए। गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियां थी, आलस्य की स्मृतियां थी, रक्त पानी हो रहा था, फेफड़ों में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, अनीमिया की स्मृतियां थी, रक्त अशुद्धि की स्मृतियां थी, कूल्हे में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, पढ़ाई से उच्चाटन की स्मृतियां थी, भुला देने वाली स्मृतियां थी, क्रोध बहुत आता था, हाथों में मल सड़न की स्मृतियां थी, भोजन से अरुचि रहती थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, स्पाइन में, मसल्स में, लीवर में, कोलोन में और गले में। ऐसे होते थे आप दोनों भाई। बहुत खराब खराब स्मृतियां थी आप लोगों में। ऐसे तमाम खराब स्मृतियां थी, ज्यादा समझ के क्या करोगे, ये सब नष्ट हुआ, अब कुछ भी शेष नहीं। शरीर धीरे धीरे सूख रहा था, जैसे कमजोर होता जा रहा है ना, आप हष्ट पुष्ट हो गए। खुश रहो, खुश रहो। और आप गुरुजी देखिए, घर की आप आरती। वो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, तो अपना पहले चेक करो। आप देखिए, अभी अब पढ़ने का खूब मन कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करो अपने अंदर स्वयं में। अब पढ़ने का मन कर रहा है, हाँ कर रहे हैं। हाँ, तो अब पढ़ने का मन करेगा, वो अच्छे से काम कर पाओगे। खुश रहो, प्रसन्न रहिए। आप आइए। परम पूजनीय बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु खुश रहो। माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करुणा के महासागर मेरे पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय बाबा जी, जो आपने मेरा वनडे करवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुश रहो गुरु बेटा। जी, आपने जो लिस्ट निकाली उसे देख के तो मन में एक ही विचार आता है कि पढ़ाई करे या छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, खूब पढ़ना है। गुरु जी, खूब इतना पढ़ना पढ़ने है। लिखने के बावजूद भी लोग कुछ नहीं कर पाते दूसरों के लिए। अपने में ही लोग अपने आप में ही कष्ट में लोग दूसरों की नुकसान करते रहते हैं। लेकिन गुरु जी, जो आपने ये इतना फैला रखा है अपना जो आयुर्वेद, जिसके आगे सब पूरी दुनिया, मतलब कहा नहीं जा सकता कि आप कितना दूर तक लेके जा रहे हो गुरुदेव। खुश पूरे रहिए। 22 घंटे गुरुदेव आप हमारी सेवा में हो गुरुदेव। ये देख के अंदर से एक प्रेरणा आती है कि काश हम भी कुछ कर पाते हैं गुरुदेव दरबार से। आप सब कर पाओगे, आप लोग भी कर पाओगे, ऐसे ही कर पाओगे। हाँ? पहली बार जब दरबार से जुड़े थे तो लगता था कि ये सब फेक है, एक तरीके से मजाक है, एक टाइप का, लोगों को ऐसे ट्रेल करके फिर लाया जाता है कैमरे के सामने, है ना। पहले लगता था ऐसे। ट्रेंड करके लाए। आपने जो बताया वो 100 में से 100% एकदम एकदम प्योर, एकदम करेक्ट है, एकदम एकदम करेक्ट है। और ऐसे भी कष्ट है जो हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पता चल जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ सब लिखे रहते, जो आपके सब लिखे रखे, बोल नहीं रहे, तमाम चीजें हैं वो नष्ट हो गई हैं, जो कुछ बहुत सीखे बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हमेशा के लिए अच्छे हैं। दोनों भाई नेत्र बंद करो जरा। गुरु जी, जब हम यहाँ दरबार आए थे पूर्णिमा में, है ना, 10 लेवल 2 का सिलेक्शन लेने के लिए, और इस आस में भी आए थे बाबा के ऊपर छोड़ के कि आप हमारा 10th लेवल में आपको जैसा करना रहेगा करा देना, है ना। तो जब आपने सिलेक्शन के लिए सबको उठाया, चयन कर रहे थे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पहले बोल के रखा था बाबा आपके ऊपर है। तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अंदर से थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि नहीं हुआ। फिर मैं बाबा के ऊपर छोड़ दिया। तो फिर कहीं से ऐसे आवाज आ रही थी मन से कि तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हारे अगल बगल जितने लोग दिख रहे हैं जिनका नहीं हुआ है, उनका भी हमने इसलिए नहीं सिलेक्शन किया कि उनको भी गृहस्थ का संभालना है और बाकी कार्य संभालना है। अभी तुम 6 महीने के लिए गुरु जी के पास निकल गए तो बाकी का कौन देखेगा। और करेक्ट। बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब गुरु जी, खुश रहो और बेटा। भी बहुत दिव्य अनुभूति हुआ करती थी जब मैं ध्यान साधना में बैठता था। तो मतलब धीरे धीरे मन में सब विचार एकदम एकदम कम होने लगे और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं अपने इच्छा के ऊपर मैं खुद ही नियंत्रित हूँ, अपनी सभी इच्छाओं के ऊपर सभी नियंत्रित हूँ। कोई मुझे गाली भी दे दे रहा है या फिर कोई कुछ गुस्से में बोल भी दे रहा है तो भी मैं कुछ उसके लिए नहीं कर पा रहा, उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं बोलता।
हाँ, विचार नहीं आते उसके और लिए। और एक एक प्रार्थना और है गुरुजी। हाँ मैंने बेटा। गलती से मन में एक विचार ला दिया था कि जब मैं ध्यान साधना करता था तो विरक्ति हो रही थी पूरी दुनिया से, सभी लोगों से, घर परिवार से वैराग्य हो रहा था अंदर ही अंदर कि अभी छोड़ देना चाहिए घर, अभी ये इसी में लग जाना चाहिए, ऐसा हो रहा था गुरुदेव। तो मैं बाबा से बोला, बाबा जो अनुभूति हो रही है इस तरीके की, वो अनुभूति ही बंद कर दीजिए। क्षमा करना प्रभु, क्षमा कोई नहीं, करना। कोई नहीं। सब अच्छा और है एक एकदम। एक और प्रभु, एक और हाँ, आपने बाबा जी जो आप कह देते हो 1 घंटे के लेक्चर में, अगर उसको अनुभूति से हम समझे तो करीबन 6 से 1 साल लग जाएंगे कम से कम। उसको अगर दिन रात अगर हम पूरी मेहनत करके समझे उसको तो 1 साल लग जाएंगे अनुभव करने में प्रभु। इतने बड़े ज्ञान को उपलब्ध कैसे होंगे हम? समर्पण, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। समर्पण से, केवल समर्पण से अनुभव हो जाता है। हाँ? केवल समर्पण से। गुरुजी मेरे 5 प्रश्न थे, वैसे हाँ। तो प्रश्न 50 थे लेकिन दशांश करके आए प्रश्नों का। हाँ, बताइए। गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। पहले प्रश्न ये है कि काम करते वक्त हम कैसे समर्पण कर सकते हैं, समर्पण का अभिनय कैसे कर सकते हैं गुरु से? हाँ, जो भी काम करो उसको पूरे ध्यान से करो, यही हाँ समर्पण है। यानी जो भी करो पूरा का पूरा 100% उसमें डूब जाओ। आप अपना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार में रह के एक साथ बैठते उठते, जहां पे है वहीं पूरा पूरा डूब जाओ, पूरा पूरा अपने को 100% लगा दो। हाँ। बस यही ईश्वर से जुड़ाव है, इसी तरह से होता है। गुरु जी तो जब एक आप प्रश्न और। साधना में आएंगे, जब साधना में हाँ आएंगे तो फिर वहां भी 100% होगा, आपके पास अभ्यास होगा। हाँ? गुरु जी इस एक प्रश्न और आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, ये सब क्वेश्चन है इससे, ये 5 में मत काउंट करना। अच्छा लगे। ये सब क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि जैसे कि लोग कह देते हैं कि जैसे तमाम गुरु भाई बहन जो हमसे आगे, अब उनसे हाँ मतलब चर्चा में ऐसे सुनने में आ जाता है कि पहले अब सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरु के शरण में चले जाओ, उन्हीं को बोल दो कर रहे। तो इससे हमारा पुरुषार्थ का रहने का क्या मतलब हो सकता है अगर हम हाँ गुरु के शरण में पहले चले गए तो? हाँ, ऐसा है ना। गुरु की शरण में जाने का भावार्थ ये है कि हम पूरी तरह समर्पित हैं। हाँ जो कहा जा रहा है वो उसको हमें ध्यान देना है, उस पर जो अपने लायक है, अपनी देश और काल और परिस्थितियों के अनुकूल है, हाँ उसको हाँ अपना लेना है। ठीक है ना? उसको अपना लेना है जो अपने अनुकूल है उसको। हाँ जो अनुकूल नहीं है उसको भविष्य के लिए छोड़ देना है हाँ कि जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी तो फिर इसको भी हाँ करेंगे। ठीक है? तो केवल समर्पण से ही तमाम चीजें आपकी साल्व हो जाती है। हाँ गुरुदेव। समर्पण एक ऐसी घटना है, हाँ हाँ क्रिया नहीं है कि समर्पण कोई कर नहीं सकता, हाँ, यस यस। समर्पण हो जाता है। ठीक है? जैसे जैसे आस्था, विश्वास, हम्म श्रद्धा और गहरी होती जाती है, ऐसे ऐसे समर्पण अपने आप होता जाता है। समर्पण घटना है, क्रिया नहीं है, किया नहीं जो जा सकता है। हाँ, घटना तो एक घटना है। घटना है, स्वतः ही घटित होती है। जैसे ध्यान एक घटना है, निद्रा एक क्रिया है। निद्रा में जाना तो क्रिया है, क्रिया है। उसके अनुसार बिस्तर चाहिए, फिर लेटना है ना, आराम पूर्वक बिस्तर चाहिए, लेट जाना, नींद आ जाना घटना है। आंख बंद कर लेना है, तो निद्रा आ जाएगी। निद्रा कब आएगी? वो घटना है। हाँ हाँ गुरुदेव, बहुत ठीक। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव ऐसे। और बचे बचे प्रश्न अच्छा, बचे हैं। प्रश्न बचा है। गुरु जी एक प्रार्थना है प्रभु। गुरुदेव आपने हमें इस काबिल बना दिया कि हमें किसी के प्रति कोई भी घृणा नफरत नहीं है। हमें जो मैं जो- मुझे मुझे जो भी व्यक्ति दिखता है तो लगता है कि मेरे परिवार का है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, सब मुझे ऐसा महसूस होता है। तो गुरुदेव एक प्रार्थना है अपने मेरे गुरु भाई और बहनों के लिए कि प्रभु एक ऐसी कुछ व्यवस्था बना दीजिए जिससे कि वो समझ की यात्रा शुरू कर दे अपनी। वो संसारिकता में उलझे हुए उलझे हुए जब मैं देखता हूँ उनको तो एक तरह अंदर से आता है कि काश इन्हें भी अनुभूति हो जाती कि समझने का दौर कहाँ से कहाँ जाना है हमें। सही है ना। जब रेस होती है तो सब नंबर 1 पे नहीं दौड़ते हैं। तो नंबर होता है, कोई 1 पे, कोई 6 पे दौड़ रहा होता है, कोई 10 नंबर पे दौड़ रहा होता है, कोई 50 नंबर पीछे दौड़ रहा होता है। तो 50 नंबर वाला भी कभी 1 वाले के स्थान पे आएगा। सबका अपना अपना समय है, टाइमिंग है, अपने अपने कर्म है, हैं? उसके अनुसार ही आएगा, आएगा जरूर। ये तय है कि आएगा जरूर, ना आने का प्रश्न नहीं है। ठीक है? अनुभव होके ही रहेगा। हाँ, वो होके ही रहेगा, वो व्यवस्था है। बिना अनुभव के कोई नहीं बचेगा, बचेगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है।
वो इस क्षण घटित होगा कि 10 साल बाद होगा कि 10 जन्म के बाद होगा, लेकिन वो प्रोसेस में चल रहा गुरुजी है। 10 जन्म ना बोलो। लेकिन वो प्रोसेस है, चल रहा है। अगर वो ना भी करना चाहे तब भी उसको वहां से गुजरना पड़ेगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। व्यवस्था है बेटा, ये और सब और भी व्यवस्था। गुरुदेव, ये एक प्रश्न ये था कि हाँ, बोलो बोलो। नहीं, दिखा दो पहले। ऐसे है बाप का बहुत बहुत कुंडली चक्र, ऐसे सक्रिय। इसीलिए तुम अच्छे से प्रश्न भी पूछ पा रहे हो, और ये प्रश्न सबके हैं अच्छे हैं। ऐसे सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है, सहस्रार तक टक्कर मार रहा है, इसलिए अच्छे प्रश्न पूछ पा रहे हो। और इसलिए हमको भी आप पूछ रहे हो तो हमें अच्छा भी सब सब लगता गुरुदेव आपकी करुणा है गुरुदेव। बाबा और माँ की कृपा है, करुणा है गुरुदेव। है। पूछो बेटा, तो गुरुजी, मस्त बात। एक और अब देखो क्या अनुभव। घटना थी, पहले क्या घटना थी। पहले आप चीज को ठीक से सुन नहीं पाते थे, कोई बात करता था आप ठीक से पूरा सुन नहीं पाते, हाँ, एग्जैक्ट आपको बहुत एग्जैक्ट ध्यान एग्जैक्ट लगाना। हाँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। बहुत ध्यान लगाना पड़ता था, क्या बात कर रहा है ये, क्या बोल रहा है, एकदम, तब समझ पाते थे। अगर वो हाँ आप हाँ ऐसे बैठे हो बोल रहे हैं, आप सुन ही नहीं पाते क्या बोला इसने, फिर हाँ पूछते हाँ। क्या क्या क्या, फिर से बताओ, ऐसे था। तो अभी वो जैसे स्मृति नष्ट हो गई। हाँ तो आप बड़े प्रेम से सुन पा रहे हो, सुन के समझ पा रहे हो, समझ के उत्तर दे पा रहे हो। अभी सब घटना घटित हो रही, हाँ स्मृतियां रहती है, डिस्ट्रॉय हो गई, सऊदी सफाई हो गई, इतनी बात है। गुरुदेव, समाधि के ऊपर प्रश्न है गुरुदेव। हाँ हाँ बेटा। गुरुदेव, जैसे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, अगर, है ना, अगर वो पूर्ण हो गया, पूर्णता तो अब स्वयं के ज्ञान से होता है ना, ऐसा मैंने पाया। तो अगर मान लीजिए कि उसका अगर कर्म भोग कई जन्मों का है, वो नहीं कटा हुआ है ना, तो और वो सर्व ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, तो क्या उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा अपने कर्म भोग काटने के लिए? नहीं। जब कर्म भोग कट गया तभी तो पूर्ण होगा बेटा, अगर भोग बचा रहेगा तो पूर्ण नहीं होगा। हम्म? और पूर्ण हो गया तो उसको बांटेगा आगे। जैसे आपके पास बहुत धन हो जाए, अब हाँ, आपकी जैसे बाबा बांट रहे हैं। आपकी आवश्यकता से अधिक हो जाए धन, बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हाँ आप क्या सोचोगे, बांटना है, गरीबों में कुछ करना है, मदद करनी है, यही तो सोचोगे। हाँ जब गुरुदेव। ज्यादा हो जाएगा तो बांटना, ये स्थूल जगत है, भौतिक जगत है। ऐसे सूक्ष्म जगत में जो चीज समझता है आदमी, वो दूसरों को समझाना चाहता है, ये व्यवस्था है। हाँ? बहुत बहुत कृपा है गुरुदेव। गुरुदेव, ये मिलन जो हुआ है गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि कई जन्मों से आपका पीछा कर रहा था, लेकिन ये दरबार आया तो आपको अटका दिया, तो मैं वहां तक पहुंच गया गुरुदेव। खुश रहिए, दरबार बाबा ने रोक के रखा था आपको मिलने के लिए हमसे गुरुदेव। खूब खुश रहो गुरुदेव, बेटा। यहाँ जितने भी तमाम भाई बहन दिख रहे हैं, ये इनसे मैं बहुत पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन बस एक बार याद दिला दो गुरुदेव, कब मिला था, बस इतनी से बस करुणा कर दो गुरुदेव। कई यादें लोगों से मिटानी मिल है। चुका, ये तो कोई जो भैया खड़े हैं, इनसे भी मैं मिल चुका हूँ पहले, लेकिन बस हाँ, याद बस नहीं पहचान पा रहा हूँ गुरुदेव। इसी बात को समझना है कि जो स्मृतियां हैं उनको धीरे धीरे नष्ट करते जाना है। जब नष्ट होती जाएंगी, स्मृतियों का पहाड़ एक एक करके कम होता जाएगा, तो उसी में वही पूर्णता है। हाँ जैसे हमें बहुत पहले पुस्तकें याद थी, हमने भी काफी पढ़ाई वढ़ाई करी है, काफी जैसे लोग करते हैं परंपरा में, हमने भी की हुई है तमाम। इसीलिए गुरुदेव लेकिन आपको हमने फॉलो करना शुरू किया। लेकिन अगर हमसे आप पूछोगे कोई बात, एक श्लोक पूछोगे तो हमें नहीं याद है, नहीं। सब भुला दिया है बाबा ने, कुछ बचा ही नहीं है। क्यों लोट रख के चले, उसका कोई अर्थ नहीं, नहीं जीवन में। कोई अर्थ नहीं, कोई अगर अर्थ आपके नहीं। आचरण में आ गया कुछ, तो फिर हम्म। वो जितनी आप पढ़ाई करते हैं स्कूल कॉलेज में, वो यस। आपकी कहीं काम नहीं आती, नहीं काम है। 99%। काम आता है अनुभव आपका काम आता है। व्यवहार, है ना। व्यवहार कुशलता काम आती है, एक दूसरे के प्रति जो एक्ट करते हैं, सुखी रहना, सुखी करना, ये वाला भाव रहता है। फिर एक भाव आ जाता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, बात लिखिए दो है, दुख दुख दीन दीन है, दुख दुख ये होत है, दिखवत है, और सुख सुख दीन है, दीन है सुख दो। होए, होए। है ना। तो यही ये बात समझ में आ जाए, सब ग्रंथ बेमानी हो गए, बेकार हो गए, खत्म हो गए। इतनी तो बात, यही तो सिखाते हैं हमें सब महापुरुष। खूब खुश तो रहो, सब खूब आपकी प्रसन्न रहो, कृपा से, बहुत आपकी खूब कृपा से, खूब आपके प्रोग्रेस आशीर्वाद से करिए, हो रहा है खूब गुरुदेव। प्रोग्रेस करिए, आगे बढ़िए, परिवार को अच्छे से पालिए, और अपनी ध्यान साधना पर भी ध्यान दो। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो।
गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।